বুঝতে পারি, সম্পূর্ণভাবে बंगाली বুঝতে পারি, একটু একটু বলতে পারি, বলতে सब मुझे समझ में आया। और एक एक शब्द जो राजीव दा ने आज बताया है ये बिल्कुल सत्य है। बंधुगण, अभी मेरे को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया जा रहा था कि मुझे नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर के 8 राज्य, 7 राज्य पूर्वोत्तर के और सिक्किम को जोड़ करके इनके विषय में चिंता करने के लिए पार्टी ने कहा। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उत्तर पूर्व के लिए उनका रवैया, नॉर्थ ईस्ट के लिए उनकी जो दृष्टि है वो किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को बदल के रख देता है। आप जानते हैं इन 8 राज्यों को नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। ये देश की अष्टलक्ष्मी है। आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ये 8 राज्य भारतवर्ष के अष्टलक्ष्मी हैं। यदि इन 8 राज्य में विकास होगा तभी भारत में विकास होगा। यदि ये 8 राज्य बिखर जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, तो मां लक्ष्मी की कृपा, विकास की कृपा, डेवलपमेंट की कृपा भारतवर्ष पे नहीं होगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा है ये उत्तर पूर्व जो है ये न्यू ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया है। मैं बहुत सोच करके और बड़े चिंता के साथ एक विषय रखना चाहता हूं। याद कीजिए 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और 10 वर्षों तक यूपी और कांग्रेस का शासन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कहां से राज्यसभा के सांसद थे? कोई बता सकता है? वो आसाम से राज्यसभा के सांसद थे। आसाम से अर्थात नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर से भी राज्यसभा के सांसद होते हुए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार भी नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में नहीं आए, एक बार भी नॉर्थ ईस्ट के प्रवास में नहीं आए। वो केवल और केवल अपना पर्चा भरने के लिए, राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए आसाम आते थे, वरना वो त्रिपुरा नहीं आते थे, मेघालय नहीं आते थे, मणिपुर नहीं आते थे, मिजोरम नहीं आते थे, सिक्किम नहीं आते थे, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड नहीं आते थे, क्योंकि कांग्रेस के डिक्शनरी में NE का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए NE का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट न्यू इंजन। NE मतलब न्यू इंजन। और सोनिया जी और राहुल जी के लिए नॉन एग्जिस्टेंट ये है ही नहीं। एक बार राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं दिखाया। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने, विप्लव देव और मानिक शाह ने, उस समय हमारे बीरेन्द्र सिंह जी ने, सबने उस ट्वीट को पकड़ करके राहुल गांधी से सवाल पूछा, राहुल जी आप त्रिपुरा को, आसाम को, मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं क्या कि आपने इस प्रकार से ट्वीट किया है? राहुल बाबा के पास कोई जवाब नहीं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसी नॉर्थ ईस्ट के पवित्र भूमि पर, पूर्वोत्तर के पवित्र भूमि पर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो 50 से भी अधिक बार प्रवास करने के लिए नॉर्थ ईस्ट आए हैं। 50 से भी अधिक बार। और
एक खुशखबरी मैं देने वाला हूं। बता दें दीदी, दादा, बता दें खुशखबरी। आप फोन पे बात करो, मैं चुपके चुपके खुशखबरी बता देता हूं। आज क्या तारीख है? 19 तारीख। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने दिनों के अंदर, मैं दिन अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रखेंगे, मगर इतने ही दिन के अंदर कौन आने वाला है त्रिपुरा? बोलिए, कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? बिल्कुल, दोनों मुट्ठी बांध करके उनके स्वागत में बोलिए, मोदी, 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 मोदी। बहुत जल्दी आपको अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुशखबरी देंगे। मेरे को तो तारीख पता नहीं है, अध्यक्ष जी को शायद पता है। वो बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी के स्वागत के लिए आप सभी को कमर कसने के लिए बोल देंगे। मोदी जी फिर से हमारे बीच आने वाले हैं और मणिपुर, जिस प्रकार मणिपुर के लिए किया था, मिजोरम के लिए किया, मेघालय के लिए किया, पिछली बार जनवरी में 4 जनवरी को मोदी जी यहाँ आए थे, त्रिपुरा के लिए किया, फिर से बहुत सारी योजनाओं को त्रिपुरा को गिफ्ट करने वाले हैं, त्रिपुरा को देने वाले हैं। आप सब मोदी जी के सभा में जाएंगे ना? जोर से, मोदी जी को भी सुनना है कि सभा में सब लोग आ रहे हैं कि नहीं। आप सब कुमार घाट से मोदी जी की सभा में जाएंगे ना? जाएंगे ना? बंधुगण, 2018 में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी त्रिपुरा में, मैं भी यहाँ कैंपेनिंग के लिए आया था। उस समय सड़क की हालत क्या थी, उस समय त्रिपुरा की हालत क्या थी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। मैंने किसानों से बात किया था, भी कह रहे थे राजीव भट्टाचार्य था कि किस प्रकार पाइनएप्पल, अनानास की खेती करने वाले किसान उस समय रो रहे थे। जो कटहल, हम लोग तो उड़िया में पौनसो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? कटहल बोलते हैं। हम लोग उड़िया बंगाली तो सब एक ही है। हम लोग पौनसो बोलते हैं, आप लोग कटहल बोलते हैं। तो ये जो कटहल के हमारे किसान बंधु जो कटहल का उत्पादन करते थे, वो कहते थे त्रिपुरा से बाहर हमारा कटहल नहीं जा पाता है, हम उसे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो त्रिपुरा के बारे में जान के आश्चर्य हुआ उस समय 2018 में कि सीपीआईएम जब सत्ता में थी तो पैडी अर्थात धान के लिए एमएसपी नहीं था। एमएसपी था क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य नहीं था ना? आप सोचिए, जिस समय सीपीआईएम का राज था एमएसपी नहीं था। एमएसपी देने का काम हमारे किसानों को नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पहली बार किया है। और तो और आप देख सकते हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने त्रिपुरा के 2.5 लाख किसानों के अकाउंट में पहुंचाया है। परसों भी बटन दबा करके उन्होंने त्रिपुरा के किसानों को ये पैसा भेजा है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने त्रिपुरा में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया है ना? 3 लाख आवास योजना, और यथाशीघ्र उस कार्यक्रम के लिए वो त्रिपुरा भी आने वाले। 3,03,000 शौचालय त्रिपुरा में बने। त्रिपुरा में जो बीएड करने के लिए कॉलेज होता है, वो कॉलेज 25 वर्षों में मात्र 4 बने थे, अब 4 वर्षों में 4 कॉलेज बनाकर मोदी जी दे रहे हैं। पहले त्रिपुरा में मात्र 1 नेशनल हाईवे था, अब त्रिपुरा में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मोदी जी ने 7 नेशनल हाईवे दिया है। पहले त्रिपुरा में रेलवे के अंदर ब्रॉड गेज नहीं था, मीटर गेज में छोटे छोटे ट्रेन चलते थे। अब त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी जी ने ब्रॉड गेज ट्रेन भेजा है। आपको
अभी कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों के दोस्ती के बारे में बता रहे थे राजीव। ये जो भी राहुल बाबा भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, आप जानते हैं जब से इनकी सरकारें हर जगह खत्म हो गई है, ये जो गोरख धंधा भ्रष्टाचार का करते थे, ये जो लूटमार करते थे, कांग्रेस का खजाना खत्म हो गया है। ये और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, उनका मकसद, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य एक ही है। वो पता है क्या खोज रहे हैं? वो एटीएम मशीन खोज रहे हैं, एटीएम मशीन। कि कौन से चुनाव में किसी राज्य में उनको सरकार मिले तो उस सरकार को वो एटीएम मशीन बनाएंगे। गांधी परिवार उसमें अपना कार्ड डालेगी, पैसा निकालेगी, कार्ड डालेगी, पैसा निकालेगी। सावधान, बिल्कुल सावधान। एक भी सीट पे अगर ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस, ये दोनों भाई भाई हैं, अगर ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक भी सीट पर आते हैं तो उस सीट को वो अपना एटीएम बनाएंगे। सारा पैसा लूट करके दिल्ली ले जाएंगे। आप बताइए पहले क्या करते थे ये लोग? आपके यहाँ तो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट तो पूरे विश्व में खत्म हो रही है। और ये कांग्रेस पार्टी, पहले जब ये उत्तर पूर्व के राज्यों में इनकी सरकारें थी तो कांग्रेस के लोग, इनके बड़े बड़े नेता, इनके मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, सोनिया जी आपसे मिलना है, राहुल बाबा आपसे मिलना है। सोनिया जी नहीं मिलती थी, राहुल बाबा 3 महीने बाद मिलते थे। और जब मिलते थे तो उनके बगल में एक पिद्दी बैठा होता था। पिद्दी कौन है पता है ना? पिद्दी पता नहीं? राहुल बाबा नाराज हो जाए